फिलहाल के लिए आपके लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज है उसे भी कट करके आपको आगे बढ़ना होगा। और हैप्पीनेस है, बट हैप्पीनेस आने में आपको मिनिमम 3 to 4 years 5 years लगेगा आज से लेके। और ये 3 to 4 years 5 years आपकी काफ़ी सफरिंग है, स्पेशली आपके पार्टनर को लेके सफरिंग है। जो पार्टनर के साथ, पार्टनर को जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, वो आपको लेके कंफ्यूज है, और वो कंफ्यूजन के कारण है आपके पास्ट लाइफ के कर्मा उनके साथ। वो इस वक्त में आपको टाइम मांगते फिरते हैं कि और हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपकी वीडियो है वो इसी रिगार्डिंग है कि आपके पास्ट लाइफ क्या है, आपके पास्ट लाइफ में आप क्या थे, किस तरीका से आपने पास्ट लाइफ को लीड किया है, और आगे में आपके पास्ट लाइफ से लेके अभी तक का जर्नी क्या रहा है, आपके लव स्टोरी क्या रहा है, और आगे में ये जो आपके पास्ट लाइफ है वो पास्ट लाइफ आपके लाइफ में मतलब आगे के लाइफ को कैसे इफेक्ट करने वाला है, उसका कर्मा क्या है, आगे में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है, जो भी पास्ट के घटना से रिलेटेड चीजों के साथ आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है, इसके रिगार्डिंग इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे। तो ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, प्लीज रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, राइट बिलो टू माय वीडियो, ताकि आपको इसी तरीका के इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलर बेसिस में मिल सके। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, वीडियो के नीचे में लिखते हो, कम्युनिटी टैब के पोस्ट जो करती हो उसके नीचे में लिखते हो, तो इस तरीका के मिरेकलस हीलिंग के ब्रेसलेट मिल सकता है। ये आपके नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के ब्रेसलेट है, ये आपके रिलेशनशिप हीलिंग के ब्रेसलेट है, ये आपके ऑल चक्रा के ब्रेसलेट है। तो ये सारे ब्रेसलेट जो है मैं इसमें रेकी, कबाला, लामा फेरा, संभाला, इमारा देके भेज आपको देती हूँ। तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है आपके लाइफ में ना, इसके इफेक्ट बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आप चाहते हो तो आप इस तरीका के ब्रेसलेट को ऑप्ट कर सकते हो मुझसे। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, मिरेकलस रिजल्ट देंगे, बहुत मतलब ऐसे रिजल्ट आएगा कि आपके सोच के बाहर होंगे। एंड प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो के नीचे में चाहे 2 सेंटेंस में ही हो, 3 सेंटेंस में ही हो, बहुत सारा इमोजीज यूज करो और मुझे भेजो। मैं देखना चाहती हूँ कि कितना आपको मैं पसंद हूँ और कितना इस चैनल को सपोर्ट करते हो। और सपोर्ट करने से तो आपको फ्री रीडिंग भी मिल सकते हैं, फ्री हीलिंग भी मिल सकते हैं। एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो उसी दिन की उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल है, किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए, वेदर यू आर इन टेक्सास, वेदर यू आर इन कनाडा, वेदर यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, वेदर यू आर इन टोरंटो, ब्रैम्पटन और वैंकूवर, और यू आर इन कैलिफोर्निया, और यू आर इन वर्जीनिया और वाशिंगटन डीसी, आपके लिए ये रीडिंग है। ये रीडिंग जो है ये रीडिंग मेल फीमेल हर जेंडर के लोगों के लिए है। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आगे में जैसे कि आपके मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेशन से चल रहे हो, हर किसी स्टेटस के लोगों के लिए है। दिस वीडियो इज ऑल्सो इन हिंदी एंड इंग्लिश। इनिशियली आई विल choose one pile and do Hindi reading, and then I will ask you for second, like then I will choose something else, like I will be talking about Hindi reading and then English reading. First it will be Hindi reading for each and single pile, and the next it will be English reading. तो हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में है। प्लीज डू लुक एट द टाइम स्टैम्प्स which I have mentioned in the description box. This is a Pika pile or Pika card reading. Pile number 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. Crystal ball, a bracelet and heart. One need to choose any of the option, pile number 1, 2 or 3. Whichever the options you are choosing depend on your reading depends on that. If you are unable to choose any of the option, you can choose if you are not able to choose any of these options, you can actually see all the reading and you will know according to your energy, you will able to segregate which is your energy and which is your pile. Please, you have 30 seconds time. Please choose your option carefully.
यू हैव 30 सेकेंड्स, आपके पास 30 सेकेंड है। कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कर लो, इधर क्रिस्टल के बॉल, ब्रेसलेट और हार्ट, तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको एकदम बेहतरीन लग रहा है, सही लग रहा है, उसी को चॉइस करें। अगर आपको चॉइस करने में दिक्कत हो रही है तो आप तीनों पाइल देखो और उस पाइल में से जो भी एक ऑप्शन आपको लगता है कि हाँ ये ऑप्शन मेरी है, आपकी एनर्जी मैच हो रही है, वही आपके पिका कार्ड रीडिंग है आज के। चलिए क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग, जिन्होंने क्रिस्टल के बॉल चॉइस करा था। आपके एनर्जी के बारे में पहले मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले मैं आपके एनर्जी के बारे में बात करूंगी। आपके एनर्जी के बारे में बात करती हूँ। आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा तैयार हो जाते हैं, मतलब आप जो है आप फ्रेंड से ज़्यादा दुश्मन पहले पैदा करते हो। कुछ तरीका के लोन आपके लाइफ में है, जो लोन आपके चल रहे हैं उस लोन को लेके आप परेशान हो, कोई डेब्ट्स है आपके लाइफ में। आप इधर तो ऐसे कंपनी में काम करते हो जो सर्विस बेस्ड कंपनी है, या आप खुद एक बिजनेस में हो जहाँ पर आप सर्विस देते हो। तो जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग करना या हीलिंग देना, ये एक सर्विस बेस्ड वर्क है। या आप किसी को मेकअप आर्टिस्ट हो तो एक सर्विस बेस्ड वर्क है। तो इस तरीके के सर्विस बेस्ड वर्क आप करते हो, आप में से कई लोग। और आपको हाइजीन और सैनिटेशन के बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। आप सैनिटेशन में बहुत ज़्यादा मतलब होते हो, हमेशा घर आपको क्लीन चाहिए, नीट एंड क्लीन। आपको लोग नीट एंड क्लीन पसंद है। आप अपने जो जहाँ पर भी काम करते हो उसके साथ उसमें, या जहाँ पर भी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो या स्टूडेंट हो तो पढ़ाई कर रहे हो, आपके जो फेलो एम्प्लॉयज़, फेलो कोलीग्स है या आपके फेलो स्टूडेंट्स है, उनके साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। आपको घूमते फिरते इंजरीज हो जाते हैं, मतलब आप चलते फिरते कहीं पर गिर जाते हो, कहीं कट फट जाते हैं। पेट्स लवर हो, पेट्स के साथ आपके एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। कूल दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचते हो, बहुत ज़्यादा गर्म दिमाग नहीं है आपके। और कभी भी कोई चीज़ बिना कंफर्म करके आप बात नहीं करते हो। व्हीकल्स के आपके शौक है, और अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में होंगे ना तो आपके बहुत अच्छा काम आएगा। व्हीकल्स या रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल या रियल एस्टेट के बिजनेस करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। येलो कलर के इस वक्त में शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहने हो। रेड, आई मीन टू से रेड और रेड और स्कारलेट कलर या मरून कलर या बरगुंडी कलर के कोई शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप पहने हो। ब्लू पहन सकते हो, नेवी ब्लू, ब्लू स्काई ब्लू, लाइट ब्लू, ऐसे कुछ। या ब्लैक या ग्रे में कुछ पहने हो इस वक्त में जब आप ये वीडियो देख रहे हो। अब आपके रीडिंग शुरू करते हैं। कुछ मैं लूँगी कबाला कार्ड्स, कुछ मैं लूँगी पास्ट लाइफ के कार्ड्स। तो देखते हैं कि आप एक्चुअली पास्ट लाइफ में आपके लाइफ कैसे था, क्या था, और इस लाइफ में आपकी लव स्टोरी या आपकी लाइफ की स्टोरी क्या है, वो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं आपके लाइफ को। ये सारे कबाला कार्ड्स है, एंड यू पीपल नो कि कबाला कार्ड्स आर मोस्ट एक्यूरेट कार्ड। कबाला जो रीडिंग होती है वो मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग होती है, उससे ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग कुछ नहीं हो सकते। तो कभी अगर आपको लाइफ में कोई सीरियस डिसीजन लेना है तो कबाला रीडिंग लीजिए। देखो, आपके पास्ट लाइफ में ना आप बेसिकली ऐसे कोई इंसान थे जो एक राइटर होता है ना, राइटर के काम करते थे। या आप जैसे कि है हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई काम करते थे, यहाँ पर आ रहे हैं ना, हेल्थ मेडिसिन रिलेटेड काम करते थे। तो हो सकते हैं इस बर्थ में भी आप मेडिसिन, हेल्थ, या डॉक्टर हो या राइटर हो, इस तरीका के कोई ना कोई काम करते थे।
या जैसे कंटेंट राइटर हो या डिजिटल मार्केटिंग में ग्राफिक डिजाइनर या राइटर हो, उस तरीका के प्रोफाइल में हो सकते हो। या आप शायद कोई ऐसे जर्नलिस्ट हो सकते हो, मीडिया में काम कर सकते हो, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आपने इसी तरीका के काम करा हुआ है। यू आर ए राइटर, एंड शायद आप ऐसे भी कोई थे, आप में से कुछ लोग ऐसे थे जो मेडिसिन रिलेटेड काम करते थे या हेल्थ रिलेटेड काम करते थे, जैसे हेल्थ ऑफिसर हो इस आज के तारीख में, या पास्ट लाइफ में भी वही थे, मतलब मेडिसिन रिलेटेड काम करते थे या मेडिकल फील्ड के रिलेटेड काम करते थे, नर्स, डॉक्टर, मेडिकल बिलर और एनीथिंग। और इस लाइफ में भी वही हो, आप हेल्थ रिलेटेड काम करते हो। एंड कुछ लोग जो है, कुछ लोग आप लोग में से जो है, मैं हम बता सकते हो कि रियल एस्टेट, फूड बिजनेस में हो, क्योंकि क्रिएटिव भी थे आप काफ़ी ज़्यादा। तो कुछ लोग रियल एस्टेट, फूड बिजनेस या कुकिंग, मेकअप आर्टिस्ट, फैशन डिज़ाइनर, ये सब भी हो सकते हो। अगर अब मैं आपके पास्ट लाइफ देखा जाए तो आपके पास्ट लाइफ से लेके अभी तक की जो लाइफ है, बहुत खुशी के कार्ड्स मुझे नहीं आ रहे हैं कि आपके दो रिलेशनशिप था। एक तो आपके रिलेशनशिप थे कि आपके पार्टनर के साथ, जिसके साथ आपके शादी हुई है। और एक जो है, एक आपके रिलेशनशिप है कि रिलेशनशिप था आपके कोई कार्मिक फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ आपके उस बर्थ में आफ्टर मैरिज भी रिलेशन था। अब उनके साथ मुझे जहाँ तक ऐसे लग रहा है कि उनके साथ आप घर छोड़ के चले गए, और घर छोड़ के चले गए, आपके पार्टनर अकेले ही रह गए, और शायद आपके बेबी भी थे तो उनको भी इग्नोर किया आपने। पास्ट लाइफ के बारे में बोल रही हो। और ऐसे कुछ कहानी आपके साथ हुआ था कि घर छोड़ के जाना, बच्चा भी था और आपने उनके साथ काफ़ी मतलब दूर चले गए, वो आपके हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस जो है, उनको छोड़ के या बच्चे को छोड़ के। एंड फिर आपके वो जिनके साथ आप गए थे वो बेसिकली आपके कार्मिक रिलेशनशिप था, लेकिन आप उनके लिए बहुत ज़्यादा फील करते थे, तो यू लेफ्ट योर फ्रेंड्स, यू लेफ्ट योर फैमिली, यू लेफ्ट योर बेबी। और फिर आगे में उन्हीं के साथ आप काफ़ी साल तक रहे, खुश भी रहे हो। ऐसे नहीं है कि आपके अंदर आपके खुशी नहीं था, खुश भी थे, और काफ़ी साल तक उन्हीं के साथ आपने गुजारा। एंड मुझे लगता है कि वहाँ पर ही आपके डेथ हो गए होंगे कार्ड्स के मुताबिक। एंड जब आपके आपके डेथ के टाइम हो रहा था, तब भी मुझे लगता है कि आपने बहुत याद किया होंगे आपके पार्टनर, जिन्हें आपने छोड़ के किसी और के साथ चले गए थे, उसे भी याद किया होगा। जब आपके मतलब आपके डेथ भी काफ़ी बैड हेल्थ के वजह से हुआ होगा, कि आपने बैड हेल्थ में गए, उसके बाद आपके डेथ हुई, काफ़ी ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा था जाने से पहले। तो जब ये सब चीज़ आपके साथ हो रहा था, तो आपने अपने पार्टनर को काफ़ी ढूंढा और काफ़ी याद करा, और आपने अपने मैरिज के दिन काफ़ी ज़्यादा याद करा था। जो कार्मिक रिलेशनशिप में आप थे पहले थे, शुरुआत में वो रिलेशनशिप आपके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में उस रिलेशनशिप से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिला। और जब जब आपको वो तकलीफ़ मिलते थे तो आपको वो चीज़ याद आता था कि आपने किस तरीक़े से अपने फुल फैमिली होते हुए, आपके एक अच्छा हस्बैंड और वाइफ मतलब स्पाउस होते हुए भी आपने उनको छोड़ा। और फिर आगे में आप बाहर आ गए, मतलब आप उनको छोड़ के किसी और के साथ जुड़ गए और उसी के साथ लाइफ गुजारा। और थोड़ी दिन के बाद, जैसे शुरुआत में तो आपके 5-6 इयर्स बहुत अच्छा लाइफ था जो कार्मिक पार्टनर के साथ थे, लेकिन जब कर्मा बैलेंस हो गया तो उन्होंने भी आपको शायद चीट किया था। और जब चीट करते थे तो आपको बहुत याद आते थे अपने फैमिली के, अपने पार्टनर के, अपने बेबी का। तो वो सारी चीज़ों के गम से, दुख से, मेंटल ट्रॉमा से ही आपके डेथ हुई थी। एंड आपको वो अंत के दिनों में वो लोग याद आते थे। अब मैं आपको इस बर्थ के बारे में बताती हूँ, इस बर्थ में आपके क्या हो रहे हैं। ये आपके पास्ट लाइफ का था, और आपके प्रोफेशन मैंने आपको बोला है कि आप इधर तो राइटर थे, या इस तरीक़े से मेडिकल हेल्थ रिलेटेड कुछ काम करते थे, या आप मतलब ऐसे कोई थे जो बेसिकली पास्ट लाइफ में जो मतलब सोल्जर वगैरह में, आर्मी वगैरह में काम करने वालों में से कोई थे। अब इस बर्थ में क्या है, इस बर्थ में भी शायद आप राइटर ही हो,
या कंटेंट राइटर, डिजिटल मार्केटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हो, या आप ऐसे हो जो मतलब बेसिकली वीज़ा वगैरह के डिपार्टमेंट पे काम करते हो, या आप मेडिकल फील्ड से हो, या रियल एस्टेट फील्ड से हो, या आप जो है आप कोई ना कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर इस तरीक़ा की, या सिविल इंजीनियर इस तरीक़ा के इंजीनियर्स हो। एंड इस बर्थ में आपके पास वही सेम ऑप्शंस आएंगे। आपके कार्मिक पार्टनर आपको आपके लिए शादी के प्रपोजल लेके आएगा, एंड आप लेकिन इस बर्थ में आपके जो लास्ट बर्थ के पार्टनर था जिनके साथ आपकी शादी हुई थी उसके लिए तड़पोगे, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि आप उन्हें इस बर्थ में प्यार करते हो, ऑलरेडी करते हो या करोगे, मिला है, मिल गया है या मिलने वाला है। और उनसे जब प्यार करोगे तो वो आपके साथ ये सेम जो आपने पास्ट लाइफ में उनके साथ रिपीट किया करा था वो आपके साथ रिपीट करेंगे। एंड इस बर्थ में उसके साथ साथ आपके ऊपर थोड़ा बहुत नेगेटिव एनर्जी भी है जिसे आपको कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कट नहीं कर पाओगे तो आपके लिए सरवाइव करना मुश्किल होगा। डेफिनेटली आपका एक टाइमिंग्स आ रहे कि आज से 2 to 3 इयर्स के बाद आपके लाइफ में काफ़ी सारे बदलाव आएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपके लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज है उसे भी कट करके आपको आगे बढ़ना होगा। और हैप्पीनेस है, बट हैप्पीनेस आने में आपको मिनिमम 3 to 4 इयर्स 5 इयर्स लगेगा आज से लेके। और ये 3 to 4 इयर्स 5 इयर्स आपके काफ़ी सफरिंग है, स्पेशली आपके पार्टनर को लेके सफरिंग है। जो पार्टनर के साथ पार्टनर को जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो वो आपको लेके कंफ्यूज है, और वो कंफ्यूजन के कारण है आपके पास्ट लाइफ के कर्मा उनके साथ। वो इस वक्त में आपको टाइम मांगता है फिरता है कि और टाइम दे दो और टाइम दे दो। आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन कर देता है, तो उसके रीज़न ही है कि आपके जो पार्टनर है ना उन्हें आपने पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ तरीक़ा से हटा दिया था। अच्छे भले लाइफ होते हुए भी आपने उन्हें काफ़ी दूर कर दिए थे, हटा दिया था, तो वो चीज़ उनको याद रह गए, मतलब दे स्टिल रिमेंबर दोज थिंग्स। और ये आप भी आपको 3 इयर्स तक, नेक्स्ट 3 इयर्स तक, 3.5 इयर्स 4 इयर्स तक इसको लेके चलना पड़ेगा, ये भुगतना है आपके लाइफ में। आगे में धीरे धीरे ये चीज़ ठीक होंगे, लेकिन इस वक्त में आपके ये लक में फेथ में है कि ये भुगतना होगा आपको। तो ये है, एंड कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी है। आपके पार्टनर के साथ आपको कमिटमेंट मिल सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सारी हीलिंग करा के पास्ट लाइफ के कर्मा को कट करना होगा, तब भी जाके उनके साथ आपकी शादी के बंधन हो सकते हैं या शादी हो सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में बता देती हूँ। इट इज़ 8, 26 and 17 and 7, 25 and 16, 3, 30, 21 and 12 and 9, 18 and 27 and 2, 20, 11 and 29, 4, 22, 31 and 13। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं MIBYAKJPRNTSVLO, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक दें, और वीडियो के नीचे में एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस से क्यों ना हो ज़रूर लिखें, लिखना ना मत भूलें। Now those who don't understand Hindi, for them in English. See, I will just first take out all those cards and I will show you the basic cards. Then I have pulled out many other cards, so I'll show it later. But initially these were your cards. These two are Kabbalah cards and rest of the things are your past life cards. So, your life today, your life is like, little bit of, you are in dilemma, and your partner, basically your partner is kind of confused about what they should do and what they should not do. Like you have relationship with him since last
um, um, since last 3 4 years, and they are still not willing to give you commitment for marriage, or they are not willing to live with you. They like to stay separate. They did not take any decision about you. You truly love them. I'm talking about this birth. You truly love them, but you are not getting commitment from your partner, or neither they are with you, or neither they come back to you. Some kind of issues are going on, and whenever you are asking for commitment, they are like, no, we are not able to. I don't think I'm still ready to give commitment. So why these things are happening? So when we are looking at your um, if we look at your past life, you had two partners in past life. One was your spouse, and you had a baby with him or her, and you were a writer that time, or a medical person. Okay, you could be a nurse, or you could be a doctor. You could be a doctor, nurse, or you are a writer, or you used to work as a army, or you were a soldier, and you used to, uh, you had spouse and children in home, and the same time you had a karmic partner. See this card, you had a karmic relationship, and you used to love that other person, not your spouse, and you ran away with this person, and you started living with him or her, and you started being with them, and then you were happy for first 5 6 years, and then later on you realize that you did a mistake, and your partner, your spouse was quite good to you, and you had a baby, and you started missing your baby too, but somehow you could not do anything, you could not come back to them because of your betrayal, or whatever, that like you have betrayed them, or you were basically despicable towards them. So you were in shame, like you were thinking, what should I go and tell them? And your age, like at the age of 52 54, you you just passed away. And you why did you pass away? Because of the trauma, that you could not go to them, you cannot talk to them, you started missing them after some times. And like after when you left them, after living almost after 8 or 6, in 5 7 or 8 years, you started missing your baby, you started missing your partner. You wanted to talk to them your whole life, but you never got a chance to talk to them. There were many challenges in your personal life, so you could not reach to them. And finally, and you were also ashamed that how would I talk to them, because I have done this, that, and all with them. So you were not able to talk to them, and because of those trauma, you just you passed away, and before the time. And most probably not even 54 55. I think you passed away in between something like 37 and 45, 36 and 45, in between that age. And then you took birth, and this birth, your partner came back, your spouse came back. He or she is in your life at present, and you are in pretty much with love in them. You are into them, and you want to be with them, you want to live with them or marry them, and they are always refusing you, that you are not the one. And they are confusing, they are confusing you, they are themselves confused because of all those karma issues, and they still did not take any decision about you. And sometimes they are in contact with you, sometimes they just leave you like that. So this is literally past life karma which has come to you. And if you want to heal, you need to heal your past life karmic relationship. So then the bondages or the baggages will go away, and after that, I think this person will start communicating with you regular basis, and then you can marry them. But
By the time it will happen, it will take at least another 3 or 3.5 years. So that is all about your past life. Now we will talk about your energy. We you have your date of birth could be a 3:30, 21 and 12, 8:26 and 17, 7:25 and 16, 2:20, 11 and 29, 9, 18 and 27, 4:22, 31 and 13. That could be your date of birth. Names, first or last letter of the name could be P, R, I, N, M, T, S, R, V, Y, K, J, O, A, B. That could be your first or last letter of the name. So hopefully you liked my reading. If you liked my reading, please do subscribe my channel, like my video, right below to my video, so you can win this kind of bracelet. This bracelet is miracle. These bracelets are miraculous bracelet. You can win one from them, like the free, and I will also do free courier, but it is only possible when um, you are supporting my channel for very long time, and you are giving your everything to this channel, because these are not easy task to give someone. It is quite expensive, and it takes lots of energy to give Reiki, Kabbalah, Lama, Fera, Samhala, and to give those energies and make your energy update, or make you get you over of this relation baggages. This is a karmic relationship healing bracelet. This is a relationship healing bracelet. This is all chakra bracelet. These three are required when you are in a karmic relationship, and you can win all of the three free, but you have to actually work hard for that. At least support this channel in such a way that I would be impressed, or you will captivate my mind, and then I will give you one from them. Okay, so now we will quickly start another reading. अभी दूसरे रीडिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस करा था। तो देखते हैं कि जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस करा है उनकी रीडिंग क्या आता है। Persecution and inquisition. Wow. Mother, food and hunger, lesson and blessings, spirituality and religion, angels. देखो, आप बहुत ही अच्छे इंसान थे पास्ट लाइफ में। आप बहुत ही अच्छे इंसान थे। आपके आपके अंदर कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी के एनर्जी भी था। शुरुआत में ना आप ऑर्फन थे, मतलब आपके कोई पेरेंट्स नहीं था, कुछ नहीं था। शायद आप इजिप्ट में पैदा हुए होंगे पास्ट लाइफ में। एंड फिर आप एक ऐसे इंसान थे जिसके साथ आपके मतलब स्पिरिचुअलिटी के एक इमेंस कनेक्शन था। हमेशा आपके साथ एंजल के ब्लेसिंग्स थे, एंजल्स रहते थे। आपने शादी करा, बच्चा हुआ, सब कुछ ठीक था आपके लाइफ में, एवरीथिंग वाज फाइन। बट इनिशियल डेज में आपने बचपन से बहुत स्ट्रगल करा था, फूड के लिए, हंगर के लिए। आप ऑर्फन थे, आपने काफ़ी स्ट्रगल करके एक जगह पे एक स्पिरिचुअलिटी के एक लेवल में पहुंचे, और उसके बाद थोड़ा आपको किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हुई जो एंजेलिक पर्सन थे, मतलब वो इंसान भी काफ़ी अच्छा इंसान थे। और उनके साथ मुलाकात होने के बाद आपने शादी करा, आपके बच्चे थे, आप उनके साथ बहुत खुश रहे, और खुशी खुशी ही आपने इस लाइफ से गए होंगे। एंड वो जो शुरुआत के टाइम था वो बहुत ही टफ थे आपके लिए। आप ऑर्फन थे, आपको काफ़ी मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा, काफ़ी सारी कुछ से गुजरना पड़ा। बट लेटर ऑन आपकी चीज़ें काफ़ी ठीक हुआ, फूड और हंगर के थ्रू भी जाना पड़ा आपको। एंड अभी के कार्ड्स देखते हैं कि अभी के आपकी लाइफ कैसे है।
पास्ट लाइफ में तो आपने काफ़ी स्ट्रगल करा और आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन शायद इस लाइफ में भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते हो, जैसे टैरो रीडिंग, एनर्जी हीलिंग या एस्ट्रोलॉजी, ऐसे भी हो सकते हैं। बट इस लाइफ में मुझे जहाँ तक लगता है आपके लिए खुशी ही खुशी है। आपको आपको एक लीडरशिप पोजीशन मिलेंगे एंड आप सक्सेस गेन करोगे, काफ़ी कुछ अच्छा होगा, ऑथोरिटेटिव रहोगे, आप बहुत एक पॉजिटिव पर्सन हो एंड आपके करिश्मेटिक पर्सनालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है। आप प्रोबेबली कुछ काम, कोई कंपनी या कोई ऐसे पोजीशन में हो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, आपके पास पावर, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन, तीनों चीज़ों का, तीनों चीज़ वो कूट कूट के है, बहुत ही ज़्यादा लायक इंसान हो आप। और आपके पास प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, सपोर्ट, तीनों चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा है। यू आर वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, योर सेल्फ, योर वर्जन। एंड आपके पास डिवाइन प्रोविडेंस भी है, आपके पास डिवाइन कनेक्शन भी है, डिवाइन प्रोटेक्शन भी है। इमोशनल एंड फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। अभी तक हो सकता है कि आपकी शादी हो चुका है या शादी नहीं हुई है। अगर आपकी शादी हो चुके हैं तो आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आपके पार्टनर आपको बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं, आपको आगे में ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट देते हैं। अगर आप अभी तक रिलेशनशिप में नहीं हो तो मैं बोलूँगी कि आपके थोड़ा टाइम लगेंगे, नेक्स्ट 2 इयर्स में आपके ऐसे किसी इंसान के साथ मुलाकात हो सकते हैं जिसके साथ आपकी शादी हो जाएगी। बहुत ही जल्द ही मुलाकात होंगे जिनके साथ आपकी शादी हो जाएंगे। एंड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी, मैं बोलूँगी कि आपके पास लाइफ में भी शुरुआत में आपने कई साल तक बहुत स्ट्रगल करा था, लेकिन अच्छे थे क्योंकि आपने स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो करे। और इस लाइफ में भी आपके सब कुछ अच्छा है। यहाँ पर मतलब बोलने के लिए कुछ है नहीं, बेसिकली मैं बोलूँगी कि आपके लाइफ में इनिशियली पास्ट लाइफ में 15 इयर्स तक आपके काफ़ी स्ट्रगल था, लेकिन आफ्टर 15 इयर्स आपने कोई गुरु से मिले जिसके साथ आपको स्पिरिचुअलिटी के ज्ञान हुआ और फिर आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करे, और उसके बाद आपको आपके स्पाउस मिला जिनके साथ आपकी बहुत अच्छा बॉन्डिंग हुआ, और उसके बाद आपके बच्चे थे, अपने बच्चे घर बहुत अच्छे से संभाला, और फिर आपके डेथ हुए होंगे जब तब शायद आपके मतलब 50-60 ऐसे कुछ ईयर्स में आपके डेथ हुए होंगे एंड यू आर ऑल फाइन। एंड इस लाइफ में भी मैं देख रही हूँ कि अगर आप शादीशुदा हो तो आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं या वाइफ बहुत अच्छे हैं, आपके स्पाउस बहुत आपको इनकरेज करते हैं हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए, और काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी ओपन माइंडेड है, नैरो माइंडेड नहीं है, काफ़ी आपको सपोर्ट करते हैं, काफ़ी आपको चाहते हैं। इस तरीक़ा से आपके होंगे। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आपकी शादी ऐसे ही किसी इंसान के साथ होगी, लेकिन अभी नहीं, 2 इयर्स के बाद होंगे। एंड आप क्योंकि आपने स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो करा था तो मुझे नहीं लगता है कि आपके कोई भी कर्मा दोष है या कोई भी कार्मिक ऐसे इश्यूज है जिसको लेके आपको बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। आपके अंदर स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, सब कुछ कूट कूट के भरा पड़ा हुआ है, मतलब एवरीथिंग इज सो फाइन, सो गुड। आपके पास स्पिरिचुअल सपोर्ट है, एबंडेंस है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, इमोशनल बैगेज कुछ नहीं है, उल्टा आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो। एंड यूनिवर्सल के तरफ से एबंडेंस है, एंजल की तरफ से प्रोटेक्शन है। यू आर वन ऑफ दैट काइंड ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन, ग्रेट ग्रेट एनर्जी। एंड इसमें मुझे और कुछ ज़्यादा बोलने की है नहीं क्योंकि एवरीथिंग इज सो फाइन। एंड आपको मैं आपके डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 6, 24 एंड 15, 3, 30, 21 एंड 12 and 2, 20, 11 and 29 and 1, 10, 19 and 28। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। एंड आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं LSIORDAPNU, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे आपके। इधर तो आपकी एनर्जी मैच हो रहा होगा या आपके डेट ऑफ बर्थ मैच हो रहा होगा। आपके पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं कि आपके पर्सनालिटी कैसे है, आप किस तरीका के इंसान हो इस बर्थ में। इस बर्थ में आप बेसिकली एक ऐसे इंसान हो जो थोड़ा बहुत अपने बारे में सोचते हैं, मतलब थोड़ा सेल्फिश हो आप,
थोड़ा अपने बारे में ही सोचते हो, अपने बारे में फोकस्ड हो, बहुत ही एक्टिव पर्सन हो, जिम वगैरह जाते होंगे या कहीं पर वॉक जाना रेगुलर, रेस्टलेस हो, हमेशा काम करते रहना, हमेशा काम के बीच में रहना पसंद है आपको, थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग इश्यूज भी है, आप लोगों को थोड़ा डोमिनेट करके चलते हो, कंट्रोल करके चलते हो, नॉट दैट डोमिनेटिंग बट हाँ है थोड़ा बहुत आप हो, डोमिनेटिंग हो। आप बहुत ही एक्टिव पर्सन हो और पैशनेट पर्सन हो, जो भी काम करते हो उस काम को लेके बहुत पैशनेट हो। इस वक्त में आप मरून या स्कारलेट, मतलब रेड और स्कारलेट मरून या बारगुंडी कलर के शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप पहने हो, या ग्रीन कलर के या ब्राउन कलर के कुछ ड्रेस शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहने हुए हो, आपको ना गलत लोग बिल्कुल पसंद है, डिसऑनेस्ट लोगों से आपको बहुत ज़्यादा नफरत है। टेक्नोलॉजिकली आप बहुत साउंड हो, तो हो सकते हैं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर या आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐसे कुछ काम करते हो। वायलेंस आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप कोई ना कोई फॉरेन कंट्री में, जिस किसी भी कंट्री में हो, उस कंट्री से निकल के कोई दूसरे कंट्री में सेटल डाउन होना चाहते हो। आप प्रोफेशन वाइज इस बर्थ में आपके जो प्रोफेशन है, आपको मुझे लगता है इधर तो स्पिरिचुअल प्रोफेशन होंगे, या आप सॉफ्टवेयर फील्ड से होंगे, या आप एचआर, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, इन सब फील्ड में हो सकते हो। कुछ लोग मैं देख रही हूँ ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हो, इधर तो आप एयर होस्टेस हो, क्रू मेंबर हो, प्लेन में जो फ्लाइट में क्रू मेंबर्स होते हैं वो हो, पायलट हो, या आप एयरपोर्ट में काम करते हो, या रेलवे में काम करते हो, या हो सकते हैं कि आप रेगुलर ट्रांसपोर्ट जो होता है बस, और इन सब जगह के रेगुलर ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट के हेड हो या सुपरवाइज़र हो या जो भी है, रेगुलर ट्रांसपोर्टेशन में मेट्रो के इंजीनियर हो सकते हो। इस तरीका के कुछ ना कुछ, मेट्रो मीन्स अंडरग्राउंड, उसमें इंजीनियर्स वगैरह हो सकते हो, ये आपके जॉब है। तो यही है आपके आज के रीडिंग, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगते हैं तो प्लीज़, मैं वैराइटीज़ रीडिंग लेके आती हूँ आपके सामने में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें। क्विकली शुरू करेंगे रीडिंग, जिनको हिंदी नहीं समझ में आता है, फॉर देम इन इंग्लिश। सो what you were in your past life, you were orphan, you born as an orphan, and then you had gone through many troubles until you were 15. You had hunger issues, food problem, like you never used to get enough food to have, you had hunger issues, there were no education, there were much of slavery and the limitations, foundation in your life. And you most probably you born and brought up in Egypt in your past life. But later on you found some guru, that means your spiritual teacher. You found a spiritual teacher who actually took care of you spiritually and who taught you many things, like he who taught you spirituality, about religion, about many other knowledges. To he or she made you become more stronger and also taught you how to become wise and kind. And slowly, gradually, you learned lots of things in spirituality, and you were always protected through protected, angels were always protecting you. And then eventually you found a person who was basically your client or your customer, or someone who came to you for spiritual lesson, and that person became your spouse. That person is also a great person, was quite rich and they wealthy man or woman, and they took care of you, and you were a good mother or father in your past life, and you took care of your family very well and your children, and you actually lived for almost 60 years, and then you most probably have died, and that was a normal death. There were no fancy things about your death. And in this birth also you have some spirituality
things inside you, and you are growing in spirituality every day basis. Probably you are kind of a high priestess in this birth, so you can be an angelic healer, or a spiritual healer, or somebody who knows LOA, or somebody who is a tarot reader, or psychic, something like that. And this birth also angel are protecting you, and you have a great things coming in this birth. If you are already married, you are all then you are married to someone who is really supporting, like a supporting spouse. You already got a supporting spouse who supports you for everything. I think in this birth you do some work related to technologies, like you could be a software engineer, hardware engineer, network engineer, digital marketing person, or a graphic designer, SMO, SEO, or something like that. Or you could be a HR, admin, business development, marketing, or into sales. Or you most probably you are a person who actually practicing spirituality in real life, or having a own business, something like related to crystal or spirituality, or something related to software, and or something related to business. The business must be related to financial things. But this birth you were a happy going person, very nice. You have a very nice and what should I say, very captivating energy. Like people are fascinated to have friendship with you. They always think about you, they want to learn things from you. And everybody, almost everybody who meets you, they are impressed by your talk, your looks, the way you say things. And you are a great personality in this birth, and you have all the blessings. If you are married, then you have a supportive husband. If you are not married, you are going to get married to someone in next 1 year or 2 years. That person would be very supportive towards you. That person will not belittling you for anything. They will always encourage you, and they will help you to grow in your career. So you are a lucky person in this birth. Yeah, I accept that last birth you saw many things until 15 or 16, but anyway, you, after going through so much of trouble and so much of pain, you actually learn to live, and you lived in a better way. Like usually people do worse things when they go through such experience, even after slavery, after food and hunger issues, and when they are orphan. But you did not took life in such a way. You grown in spirituality, you did good works, you did healing for others, you healed others, you helped others. So that is the reason why you got blessings in this life. Whatever you want in this life, you will get it. At present, you must be wearing a green or maroon or scarlet or crimson color shirt, t-shirt, dress, top, or burgundy, and you are a philosopher. Most probably, this birth you are a philosopher, or you are someone who writes poem, or someone who works with technology, or someone who works with financial field. You are honest person, but little bit of impulsive person, but you are little bit selfish too. You think about yourself more than anything, but you are passionate about the work you do, and you do it with honest heart and with honesty. And you are a little bit of playful when it comes to romance. Your Jupiter is quite high, in high position this birth, and you are basically a perfectionist or idealistic for people. So that is all about you in this birth. Your name's first or last letter of the name could be SPILNO, H, um, G, M, um, A, D. So that could be your first or last letter of the name. Date of birth could be 3:30, 21 and 12, 8:26 and 7, 7:25 and 16, 1:10, 19 and 28, 8:26, 24 and 15, 3:30, 21 and 12, and 2:20, 11 and 29. That could be your date of birth. So any of these things will match, either date of birth, name's first or last letter of the name, or about you, whatever I told about you. So that is all about your energy. Let's get started for next reading.
we will be starting this heart. But before that, please do subscribe my channel, like my video, right below to my video if you want to see more and more videos like this. अब जिन्होंने चॉइस करा था ये हार्ट, उनके रीडिंग करेंगे। बट उससे पहले गाइज, आपको अगर इस तरीका के ब्रेसलेट चाहिए तो चैनल को अच्छे से सपोर्ट करो। अगर आपको पर्सनली चाहिए तो कांटेक्ट करें मुझे व्हाट्सएप में, बट चैनल को अगर आप सपोर्ट करते हो, सपोर्ट दिखाते हो, तो आपको इस तरीका के ब्रेसलेट बहुत आसानी से मिल सकते हैं। ये ब्रेसलेट मिरेकलस ब्रेसलेट है, इसमें इतना हीलिंग एनर्जी रहता है, क्रेकी, काबाला, लामा फेरा, समाला, जो भी पर्पज से आप ले रहे हो वो पूरा हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपको जॉब पर्पस में लेना है, कोई पर्टिकुलर कंपनी या जॉब की एग्जाम के लिए आप करना चाहते हो, तो बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल रहते हैं। देखते हैं आप पास्ट लाइफ में कौन थे। एक मॉन्क या नन, एक एग्रीकल्चरल पर्सन, मतलब फार्मर भी हो सकते हो, फार्मर, मॉन्क या नन। कोई ऐसे इंसान जो मतलब जिनके पास एक स्पिरिचुअल पावर था, जो वाटर से आया हुआ था। आपके ट्रस्ट एंड फेथ बहुत ऊपर थे, जो गॉड को लेके शायद इस लाइफ में भी है। एक लवर भी थे, बहुत ही अच्छे लव लाइफ आपके रहा होगा। इधर तो आप ग्रीस में पैदा हुए होंगे या रोमानिया में। कुछ वाउज आपके था, ये वाउज ना यहाँ पर आएंगे, क्योंकि एज अ मॉन्क या नन अगर आप थे, मतलब अगर आप मॉन्क थे या नन थे, तो आपने कुछ वाउज लिए होंगे। आपके फादर की एनर्जी आ रहा है कि आपके फादर ने बहुत कुछ अच्छे अच्छे चीज़ें सिखाया था। नेटिव अमेरिकन भी हो सकते हो, अमेरिका के भी हो सकते हो, या एशिया से। तो आपके 4 जगह आ गए, अमेरिका, ग्रीस या रोमानिया, या एशिया के कुछ पार्ट्स जैसे कि चाइना में, या आप साउथ कोरिया या कोरिया में पैदा हुए थे। पैसा आपके पास बहुत कुछ थे, ऑथोरिटेटिव फिगर्स थे, इधर आप या आपके पेरेंट्स। बट डेफिनेटली मैं दूसरे कार्ड्स उठाऊंगी कि आपके पास लाइफ में क्या हुआ था। कबाला कार्ड्स देखो, आपके जो मैं देख रही हूँ, आप एक ऐसे इंसान थे कि आपके पास्ट लाइफ में आप इधर तो पैदा हुए होंगे, आप एशिया में या ग्रीस या रोमानिया में, या नेटिव अमेरिकन थे आप। बट आपके फादर एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन में थे वो पास्ट लाइफ में, और काफ़ी आपके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वगैरह रहा होगा। तो ये एग्रीकल्चर नहीं दर्शाते, ये कार्ड्स ये दर्शा रहे हैं कि आपके पास प्रॉपर्टी बहुत होंगे, प्रॉपर्टी या जो भी आपके पास जो एबंडेंस बहुत होंगे। और आपके खुद के एक वाटर से एक कनेक्शन था, एक अनजान कनेक्शन विद वाटर। आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस थे, काफ़ी एबंडेंस वेल्दी फैमिली से आते हो थे, और काफ़ी वेल्दी थे भी। लेकिन आपने कुछ लव लाइफ में ऐसे कुछ हुआ जिसके वजह से आपने आपके आधे लाइफ में, मतलब जैसे आपके 30-35 ईयर्स के एज होंगे, उस दौरान आपने एक वाव लिया। वो क्या वाव था? मॉन्क या नन बनने के लिए, विच इज़ अ गुड थिंग। आई थिंक दैट टाइम आपने शिफ्ट किए होंगे, आपने शायद पैदा नहीं हुए होंगे एशिया में, बट मुझे लगता है कि आप उस दौरान आपने शिफ्ट किया होगा एशिया में। मतलब आपने आपको इधर चाइना हो गए, जापान हो गए, या आपके सिंगापुर वगैरह, या उस तरीक़े से साउथ कोरिया वगैरह में आपने शायद अपने आप को शिफ्ट रिलोकेट किए होंगे, क्योंकि यू टूक अ वाव टू बिकम अ मॉन्क और नन। और शायद आप नेटिव अमेरिकन थे, अमेरिका में पैदा हुए होंगे, या ग्रीस या रोमानिया में पैदा हुए होंगे। लेकिन जब आपने ये वाव लिया कि हाँ मुझे एक मॉन्क या नन बनना है, तब शायद आपने वो जो है रीलोकेशन किए होंगे एशिया में।
तो मैं थोड़ा सा आपको गलत बोल गई शुरू में कि एशिया में पैदा हुए होंगे। एशिया में आपने पैदा नहीं हुए होंगे, आपने बाद में एशिया में अपने आप को ट्रांसफ़र किया होगा। और अब भी आपके कबाला कार्ड के मुताबिक और भी बताते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या हुए होंगे ऐसे, जिसकी वजह से आपने ये ड्रास्टिक डिसीजन लिया था। तो आपके लव लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे हुआ होगा जिसकी वजह से आपने इतना ड्रास्टिक डिसीजन लिए थे। आप एक लवर भी थे और लव रिलेशनशिप में इमोशनल इम्बैलेंस हुआ था। जिसे प्यार करते थे उन्होंने आपको शायद 1-2 साल आपके साथ रहा और फिर पैसा कमाने के लिए आपके जो है, अकॉर्डिंग टू कबाला कार्ड यही दिखा रहे थे, पैसा कमाने के लिए आपको छोड़ के गए। जब आपको छोड़ के गया तो आपको बहुत ज़्यादा धक्का लगा होगा कि वाई दिस पर्सन वॉज विथ मी एंड वाई दे लेफ्ट मी लाइक दैट। एंड आप उसी ट्रॉमा में आपने मॉन्क या नन बनने की डिसीजन लिया कि मुझे अब आगे में कोई नहीं चाहिए। एंड आपने उसी दौरान, आपके तब शायद 35-36 ईयर्स ओल्ड था, तो आपने काफ़ी वेट भी किया उनके लिए। लेकिन फिर आपने अपने वेल्थ सब कुछ छोड़ते हुए आपने अपने ट्रस्ट और फेथ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। ट्रस्ट ऑफ गॉड, ट्रस्ट ऑफ एंजल्स, ट्रस्ट इन यूनिवर्स, ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन एंजल्स। तो आप उसको, जो आपके जो ट्रस्ट था, आपके जो फेथ था, आपके जो रिलीजन था, उसे उसे आपने ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट दिया और काफ़ी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई। और उसके बाद आप मॉन्क या नन बने और आप एशिया में कोई कंट्री में बस गए। मुझे ज़्यादातर लगता है कि आप जापान, सिंगापुर, शंघाई या उस तरीक़ा से कोई ना कोई जगह पे, साउथ कोरिया, शिलोंग, शियोल वगैरह में चले गए होंगे। और वहाँ पर आपने बाकी लाइफ इसी तरीक़ा से अच्छे काम करते हुए गुजारा। लेकिन आपकी शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस फैमिली थे, वेल्दी फैमिली थे, आपके फादर एक ऑथोरिटेटिव फिगर थे, काफ़ी अच्छा आपके लाइफ था, सब कुछ बहुत अच्छे थे। लेकिन आपने एक रिस्क लिया, आपने ओवरकम किया अपने फियर को। एक करेजियस एक्शंस था। मॉन्क या नन बनना कोई आसान बात नहीं होता है, एक करेजियस एक्शन था। आपने वाउज लिया था और उसके बाद जो है आपके फियर और सारी चीज़ें चले गए। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ एक अच्छे लाइफ जिए, जो विच इज़ अ बिग थिंग। आपने लव के लिए काफ़ी सेक्रीफाइस किया है। लेकिन मैं अब आपके प्रॉब्लम में आ रही हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आपने बहुत अच्छा काम किया, मॉन्क नन बन के लोगों के लिए प्रेयर करा, लोगों को हील किया, सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपकी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ये पैदा हुआ कि आप इस बर्थ में भी वाउड हो। ये वाव जो लेते हैं हम, वाव मतलब जो हम लोग शपथ लेते हैं, शपथ कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो आपने ऑलरेडी एक शपथ लेके रखे हो कि आपको अकेला ही रहना है। तो अकॉर्डिंग टू द कबाला कार्ड्स आप अकेले ही रहोगे इस बर्थ में। आप चाहते हो कि आपकी कोई पार्टनर बने, आप चाहते हो कि आपकी किसी न किसी के साथ शादी हो और आप आगे बढ़ो, लेकिन वो चीज़ होना आपके लिए बहुत मुश्किल है। जब भी आप ऐसे सोचते हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई तकलीफ़ें, ये सब आके आपको घेर लेते हैं और आपका जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में आपको कोई हल नहीं मिलता है। उसकी रीज़न है कि आपने पास लाइफ में वो एक जो वाव लेके रखे हो, उसी के रीज़न के वजह से ऐसे होते हैं। आप स्पिरिचुअली भी इस लाइफ में बहुत ग्रोन अप हो, आप अच्छे थोड़ा इंट्यूटिव लेवल में भी हाई हो, लेकिन इस बर्थ में उस तरीका के स्पिरिचुअल लेवल आपके नहीं है। आप चाहते हो कि आपकी शादी हो, आपके घर बसे, आपके अच्छे चीज़ें हो, लेकिन जब भी आप ऐसे कुछ करने जाते हो, अनएक्सपेक्टेड वे में सारे चीज़ ख़त्म हो जाते हैं। वो अनएक्सपेक्टेड वे में ख़त्म होने की कारण ये है कि आपने उस बर्थ में एक वाव लिया था कि आप कभी भी इस तरीका किसी को भी शादी नहीं करोगे, आप एक मॉन्क या नन बनोगे। उस वाव के वजह से आप भी आपके साथ ऐसे होते हैं। आपको कार्मिक कॉर्ड कटिंग करा के वो वाव को जो है ख़त्म करना पड़ेगा। व्हेन यू विल पास दैट, आई थिंक यू विल गेट टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज़। और फिर आपको हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए, आपको हीलिंग के हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए। जब आप ऐसे कर पाओगे तब भी जाके आपकी शादी या आपके किसी इंसान के साथ जो है आपके एक बॉन्डिंग बनेंगे और शादी सक्सेसफुल होंगी। आप कुछ कभी भी कोई भी सक्सेस जो करते हो ना,
पाते हो, जैसे करियर के मैटर में आपके सक्सेस विदाउट एफर्ट होती है। आप क्योंकि आपके पास लाइफ बहुत अच्छा था, एक नन मॉन्क के लाइफ जिए, बहुत सेक्रीफाइस किए, तो आपके पास पावर भी है, सुपर नेचुरल पावर भी हो सकते हैं, जैसे इंट्यूटिव पावर, कुछ ना कुछ क्लेरोवाइन, क्लियर ऑडियंट, कुछ ना कुछ पावर होंगे। लेकिन जब भी आप कुछ करने जाते हो तो आपको ना हर चीज़ मतलब लव लाइफ में कुछ करने जाते हो तो हो नहीं पाते। उसकी रीज़न है कि आपने ज़िंदगी भर अकेला रहने की वाव लिया है पास्ट लाइफ से, और वो अभी भी वो वाव चलते हैं, उसे ख़त्म करना पड़ता है, वो कार्मिक कॉर्ड कटिंग करके उसे ख़त्म करना पड़ता है। जब आप ख़त्म करोगे तो अपने आप ही आप हील हो जाओगे, और फिर आगे में बढ़ के आप किसी न किसी से शादी कर सकते हो, आप घर बसा सकते हो। तो ये अभी आपके प्रॉब्लम है। हीलिंग लीजिए और कार्मिक कॉर्ड को कट करिए। आप जो भी आपने वाउस लिया था, शपथ लिया था, उसे कट करें। आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। 3:30, 21 एंड 12, 5:23 एंड 14, 4:22, 31 एंड 13, and 6:24 and 15, and that is all your date of birth। यही है आपकी रीडिंग, और आपके एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे पर्सन हो, कैसे हो, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आप एक जो है, आप मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, आपके इस बर्थ में भी कुछ ना कुछ हायर पर्पस है। आप कई लोगों को मतलब एक अच्छे से डिसीजन या अच्छे से काउंसलिंग कर सकते हो सकता है आप में से कुछ लोग गुरु भी हो, लोगों को आपको गुरु के नज़र से देखते हैं। आपके अंदर इनफ विजडम है और रिलीजियस मेरिट भी है, और आप कई फिलोसॉफिकल भी हो, आप कई लोगों को बहुत अच्छे से मतलब समझा सकते हो, इनकरेज कर सकते हो। तो यही है आपके रीडिंग। आपकी एक पब्लिक लाइफ है, एक सोशल लाइफ, पब्लिक लाइफ है, तो हो सकते हैं आप यूट्यूब ब्लॉगर हो, आप कोई इंस्टाग्राम में के इन्फ्लुएंसर हो, इस तरीके से कुछ ना कुछ हो सकते हैं। पॉपुलैरिटी भी है आपकी, रेपुटेशन भी, एक अच्छा रेपुटेशन भी है। इस वक्त में ना आप लैवेंडर कलर के या एमेथिस्ट कलर के कुछ ना कुछ शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप पहने हो, या ब्लू या पीच पिंक में कुछ पहने हो, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, ब्लैक या वाइट में भी पहन सकते हो। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड राइट बिलो टू माई वीडियो, ताकि मैं इस तरीक़ा के वीडियोज़ और भी बना सकूँ। Now, those who don't understand Hindi, for them in English. But before that, if you want to grab this kind of bracelet, if you want to improve in your career, relationship, you want to cut your karmic dosh and everything, you can opt this bracelet. These bracelets are energized with Kabbalah, Reiki, Samala, Imara. Please do take these bracelets for your health problem, career problem, or any other issues, and you can win those bracelets free if you support my channel. If you like this video, write below to my video, write below to my community page post. Now, you were a person who born, let me take out these Kabbalah cards. In past life, you were a person who born in Greece or Romania, or you were a Native American, and you were very financially very strong. You used to belong from a very good family. Your father was an authoritative figure in society, and you used to belong from a good family, and you were financially quite stable, and you were probably a Native American, or you born and brought up in Greece or Romania. You had farms, and you had many houses all across the globe. You used to belong from a wealthy family. You loved someone who did not love you back, and they left you for some of the other reason, and that is why you suffered a lot. You suffered a lot, and because you suffered a lot, I'm seeing that you are going through some kind of issues now, due to marriage,
current energy, but we will talk about current birth later. So you suffered a lot in your love relationship, so you took a vow to become a monk or nun, and you were always a spiritual person. You had a trust and faith in your religion and in Almighty God. Slowly, gradually, you shifted yourself as a monk or nun. Then you relocate to Asia, and you had enough financial finance, so you don't have to worry for your entire life. But the entire life you lived like that, as a monk or as a nun, praying for others, worshiping God. That's all. Submitting yourself and sacrificed everything to for God. That was your life and in past, and that has happened because you love life, and you had a kind of supernatural power which came through water, and most probably you are very connected to the water in last birth and this birth also, and you must be feeling connected to with water. You got some kind of supernatural power from water, and then that you carried forward in this birth also. So in this birth I'm hoping that you have those kind of energy, and you took a vow to be monk and nun forever, and that vow is still there. And because that vow is still there, this birth, if you are already married, I don't know how much means whatever your married life could be. I don't think it is going that good. Or if you are unmarried, then you won't be, most probably marriage is a most tough task for you. Otherwise, your career and everything you have achieved quite a lot. You must be getting success without much stress or without much effort, without putting much effort, but you are not able to get much success when it comes to marriage. People who are meeting you, they usually rejecting you after some times. They don't show interest, and you don't know why they don't show interest, because you are beautiful, you are connected with nature. You are currently must be wearing a lavender or amethyst color shirt, t-shirt, dress, top, kurta, sari, or any kind of button, and most probably or brown or white or green. And you are a pet lover, okay, and you have quite a good friends, many friends. You have many friends who are quite loyal to you, good to you. You even have some supernatural power, some intuitive power, something like that. So but you basically are not happy. You are not happy because you want a home, you want a family, but that's not possible until and unless you break your vows which you have taken in last birth. You are happy respect to your career, because I'm seeing that your career is really going good effortlessly. You are getting everything, and you don't have to put much effort, or you don't have to take stress, and still you are getting everything in your life. You are financially stable in this birth. You have every luxury, but at the same time you don't have a partner. You are really struggling in getting a partner, and you are most probably in a twin flame journey, so you must be having somebody in your life who is a twin flame to you. So that is all about your energy, all about this reading. And I don't know how far is this is will go, but you have courage, strength, everything. You are also a bit of spiritual person, so why not taking out this vow and live a happy life? Because this birth, definitely you don't want to be a monk, you want a happy life, happy loving partner. And if you are already married, I don't think it is going so fine, because you took such type of vows which should not connect, which should not make you stuck with any person. So you have to cut those vows, then only you will be happy in your love life, your married life. That is all about your energy. Hopefully you have liked my video. If you have liked my video, please do subscribe my channel, like my video right below to my video, so you can win this kind of bracelet. This is all chakra bracelet, this is relationship bracelet, this is your negative cord cutting bracelet, and this is the health bracelet. And I put Reiki, Kabbalah, Lama, Fera, Samhala, Imara, all energies into this and give it to you. So
अगर आपको ये ब्रेसलेट चाहिए, अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए, फ्री हीलिंग सेशंस चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में रेगुलर बेसिस में लिखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लिखते हो तो आपको इस तरीका के ब्रेसलेट, फ्री रीडिंग, फ्री हीलिंग मिल सकते हैं. I forgot to talk about your energy here. So your date of birth could be 4/22, 31 and 13, 3/30, 21 and 12, and 6/24 and 15, 5/23 and 14, and 2/20, 11 and 29. Names, first or last letter of the name could be F, V, A, U, N, S, M, G, Y, K, L, N, H, F, D. So that could be your first or last letter of the name. Thank you guys. Have a blessed day and God bless you.